कुछ दिन पहले जब भरतपुर के नदबई विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था कि वो 36 कौम के नेता हैं और उनकी जाति का कोई विधायक भी नहीं है, फिर भी उन्हें 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तब से ये बात यहाँ की राजनीति में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं अब सचिन पायलट गुट ने अशोक गहलोत के उस बयान के जवाब में मजबूती से काम करना शुरू कर दिया है। क्या है वो मजबूत कदम, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। सचिन पायलट के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और जाट नेता हरीश चौधरी लगातार साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में बहरीश चौधरी और सचिन पायलट साथ में एयरपोर्ट पर नजर आए थे। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो वहां पर भी ये दोनों साथ साथ चले थे। इस नई जुगलबंदी के कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जाट नेता मंत्री हेमाराम चौधरी, विधायक मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया ने भी जमीन पर सचिन पायलट के लिए कमान संभाल ली है। वहीं मीणा नेताओं की बात करें तो मंत्री मुरारी लाल मीणा और गुर्जर नेताओं में कई ऐसे विधायक हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इंद्राज गुर्जर का नाम इसमें शामिल है। क्षत्रिय नेताओं में राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने तो खुलकर सचिन के लिए सीएम बनाने की मांग कर डाली है। दिग्गज नेता और विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने भी पायलट के लिए अब कमान संभाल ली है। ये सभी मिलकर राजस्थान की राजनीति में क्या नया संदेश दे रहे हैं, यह समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। अशोक गहलोत ने आखिर भरतपुर के नदबई से ही क्यों जातियों का राग अलापा था, उसके पीछे कई बातें सामने आती हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में नदबई सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हिमांशु तीसरे नंबर पर थे और बसपा के जोगिंदर सिंह अवाना को जीत मिली थी। नदबई में जोगिंदर सिंह अवाना के मंच से ही मुख्यमंत्री ने अपने आप को 36 कौम का नेता बताया। जोगिंदर मंच पर खड़े थे और खूब तालियां बजाई उन्होंने। जोगिंदर खुद गुर्जर नेता हैं और उन्होंने अपने लोगों के बीच में मुख्यमंत्री की बात पर सहमति भी दे दी। यहां से एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने का काम किया गया। और पिछले दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा होने वाली थी तो उस दौरान लगभग सभी मीटिंग में देखा गया कि बायतू विधायक हरीश चौधरी की कुर्सी सचिन पायलट के बिल्कुल सटकर ही लगती थी। चाहे वो हॉस्पिटल रोड के पीसीसी कार्यालय में केसी वेणुगोपाल की मीटिंग रही हो या फिर कोई दूसरी मीटिंग, पायलट के साथ हरीश चौधरी की कुर्सी आपको दिखाई दी होगी। दरअसल हरीश चौधरी इस बार की गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उन्हें पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया तो थोड़ा समीकरण बिगड़ गया। हरीश पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण विसंगतियों के मामले में अशोक गहलोत को सीधे तौर पर विरोध कर चुके हैं। हालांकि अभी तक हरीश चौधरी ने एक बार भी खुलकर मुख्यमंत्री बदलने की मांग नहीं की है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो नए समीकरण की तरफ एक और प्रयास जारी है। 36 कौम के नेता बनने के बयान से ही यहां की राजनीति में किलेबंदी शुरू हो गई। जानकारों का कहना है कि सब कुछ जो हो रहा है वो सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की कवायद है। शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से आलाकमान को जनता की ताकत दिखाने की बातें की जा रही हैं। किसी भी तरह से कोई कमजोर ना दिखे। चर्चा यह है कि कुछ दिनों पहले तक मंत्री मीणा भी सचिन पायलट के खेमे में थे, लेकिन अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। गहलोत की तरफ वो झुक गए हैं और राजस्थान के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी राजस्थान के सभी कांग्रेस विधायक आलाकमान के साथ हो गए हैं। कोई किसी गुट में नहीं दिख रहा है। हालांकि 6 विधायक अभी भी गहलोत जी के साथ हैं। ऐसे में सभी को यह मालूम है कि चुनाव तो टिकट पर ही लड़ना है। श्रीपाल शक्तावत का इस मामले में कहना है कि पायलट के समर्थकों के सब्र का बांध अब टूट रहा है, इसीलिए वो सब एक साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन में जुट गए हैं और उनके पास अब चुनौती है टिकट दिलाने की। अशोक गहलोत जी इसी प्रयास में हैं कि उनके लोगों को टिकट ज्यादा मिले। वहीं सचिन पायलट के लोगों को भी अपने नेता से टिकट की उम्मीद है, क्योंकि 2018 में सचिन पायलट अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिया था। इसी कड़ी में आज भी उनके लोग शक्ति दिखाने की जुगत में उनके साथ खड़े हैं। अब कौन टिकट लेगा, किसको टिकट मिलती है, किसको नहीं मिलती है, ये सब कुछ आने वाला वक्त तय करेगा और जो भी होगा पहुंचाएगा आप तक अपडेट राजस्थान संवाद। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।